हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? इससे पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के 3 वीडियो जो है कंप्लीट कर चुके हैं और तीनों ही वीडियो लेक्चर यदि आपने देख लिए हो तो आप ठीक है, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन तीनों वीडियो को आप अच्छे से देखें। और इस वीडियो में अपन जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उस ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल होते हैं उन एंगल के पूरक एंगल्स मीन्स कोई भी कोण है उसके पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या होता है उससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न लगभग से निश्चित तौर पर बनता ही बनता है। तो देखते हैं, कोई भी कोण है उसके पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड आउट करना। तो बात आती है पूरक कोण। पूरक कोण मीनिंग क्या होता है? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण मान लीजिएगा ये थीटा कोई कोण है, थीटा जो है कोई कोण है, तो थीटा का पूरक कोण कौन सा होगा? 90 माइनस थीटा। थीटा डिग्री जो है उसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तब टॉपिक क्या अपना? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हुआ टॉपिक। क्या हुआ? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला जो त्रिकोणमितीय है वो साइन 90 माइनस थीटा, सेकंड कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड 6 कॉट 90 माइनस थीटा। ये क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मीन्स यदि कोई थीटा है तो उसका पूरक कोण क्या होता है? 90 माइनस थीटा। तो ये जो पूरक कोण है उसका साइन 90 माइनस थीटा का साइन, इट मीन्स पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बड़ा आसानी से इनको जो है याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये अपन को याद हो जाना चाहिए। अब याद करने की ट्रिक देखते हैं, इनको कैसे याद करते हैं, किस टाइप से याद रखने होते हैं। तो ध्यान देना, देखो sin साइन। अब यहाँ इसके आगे, इस साइन के आगे CO को ध्यान देना, इस साइन के आगे को लगाया हुआ है क्या? को दिख रहा है क्या? बोले सर नहीं दिख रहा है। तो SIN के आगे CO को नहीं दिख रहा है तो आप इसके आगे को लगा दो। इसके आगे क्या लगा दीजिए? को लगा दीजिए। जैसे इसके आगे को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसके आगे को लगाएंगे तो हो जाएगा कोसाइन। COS ऐसा था, और उसके आगे को लिखते ही क्या हो जाएगा? कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉस। क्या होगा? कॉस। इसका मतलब
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार से COS। अब अपन बात करेंगे कि कॉस, तो को लगाया हुआ है, को आ रहा है, तो इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा देते हैं, तो केवल क्या रह जाएगा, S रह जाएगा, और S का मतलब हो जाएगा साइन थीटा। S का मतलब क्या हो जाएगा, साइन, तो इट मीन्स ये हो जाएगा साइन थीटा। ये है tan 90 माइनस थीटा, इसके आगे TAN, इसके आगे CO को नहीं दिख रहा है, तो अब आप क्या करो, इसके आगे को लगा दो, तो tan के आगे यदि आप को लगाएंगे, CO को, ये को लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, कोटैन, और कोटैन का मतलब कितना हो जाएगा, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। वही पैटर्न, CO को लगाया हुआ है, तो आप क्या करो, जब लगाया हुआ होता है, CO को लगा हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कॉसेक था, उसके आगे को लगाया हुआ है, तो उसको हटा दीजिएगा, क्या रह जाएगा, सेक रह जाएगा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, को लिखा हुआ था, हटा दो, क्या रह जाएगा, केवल सेक, तो ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो इसके आगे को नहीं दिख रहा है, तो इसके आगे को लगा दीजिएगा, सेक था और उसके आगे क्या लगा दिया, को, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। और यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा, को लगाया हुआ है, CO को, कॉट के अंदर को आ रहा है अपने पास, तो इसको हटा दीजिएगा, केवल T का मतलब कितना, tan, मीन्स tan थीटा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बड़े आसानी से अपन इसको समझ सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, को नहीं है, CO को नहीं है, तो को लगा देंगे तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। या को लगा हुआ है तो हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, केवल S रह जाएगा, तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, तो को नहीं है, लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉसेक थीटा, को लगा हुआ है तो हटा देंगे, ऐसा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में। यहाँ को लगा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। और यहाँ क्या हो जाएगा, को लगा हुआ है तो हटा देंगे, तो केवल T रह जाएगा, T का मतलब tan थीटा। तो ये अपन इस टाइप से ध्यान रखें, तो आप इसको ऐसे लिख लो, इस टाइप से, ऐड को एंड कट को, ऐसे याद रख लीजिएगा, ऐड को एंड कट को। ऐड को का मतलब क्या है, यदि को लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो उसको लगा दीजिएगा। ऐड को का मतलब क्या है, यदि को नहीं लगा हुआ है T रेशियो के आगे, तो उसके आगे को लगा दो। और कट को का मतलब क्या है कि यदि T रेशियो के आगे को लगा हुआ है तो उसको कट कर दीजिएगा। कट करने का मतलब है CO हटा दीजिएगा। तो बड़े आसानी से अपन ध्यान से लिख सकते हैं। एक बार और ट्राई करते वापस, बताओ। फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, को लगा हुआ है क्या इसके आगे, नहीं लगा हुआ है, लगा दीजिएगा, किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। सेकंड कॉस 90 माइनस थीटा, बताओ इसके आगे CO को दिख रहा है, लगा हुआ है, इसका मतलब कट करना है, तो जैसे ही कट करोगे S रह जाएगा, S का मतलब साइन थीटा। थर्ड नंबर बताइएगा, tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को दिख रहा है क्या इसके आगे, नहीं दिख रहा है, तो को लगाएंगे, क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, CO को लगा हुआ है, हटा देंगे, क्या रह जाएगा, ओनली सेक थीटा। फिफ्थ सेक 90 माइनस थीटा, को नहीं दिख रहा है इसके आगे, को लगाएंगे, क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, CO को लगा हुआ है, हटाना है, तो केवल T रह जाएगा, तो tan थीटा। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
क्या सीखा? कोई भी कोण है थीटा, उसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा होता है, तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखते हैं वो अपन ने सीखा। अब इस पर आधारित एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो करते हैं। एक प्रश्न जो है 100+1% यहां से पूछा जाएगा। तो कोई भी यदि आप प्रश्न अटेम्प्ट करें तो आप पहले देख लीजिएगा कि ये किस पर आधारित प्रश्न है, उसको समझ लें पहले अच्छे से, फिर उसको अटेम्प्ट करें। यस, देखिएगा इस पर आधारित प्रश्न जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न हुआ। प्रश्न क्या हुआ? tan 49 अपॉन cot 41 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप देखिएगा जिनकी वैल्यूज मालूम है, जिन कोणों के जो मान मालूम है वो तो कौन से? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, इनके मान ही अपन जानते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है? tan 49 cot 41 ऐसे एंगल आ रहे हैं, तो इनके मान अपन नहीं जानते हैं। tan 49 की वैल्यू नहीं जानते हैं, cot 41 की वैल्यू नहीं जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इनको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री, ऐसा। अब आप क्या करिएगा, ये जो tan 49 डिग्री है उसको इसके पूरक कोण में बदलो। 49 डिग्री है ना, तो इसका पूरक कोण, तो पूरक कोण में बदलेंगे तो tan क्या हो जाएगा? मीनिंग वही रहना चाहिए, 49 ही होना चाहिए। तो इस 49 को आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 41। बताओ, इस 49 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 41। 90 में से 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 49 ही आएगा। तो इस 49 को अपन ने 90 माइनस 41 लिख दिया और नीचे cot 41 रखें। तब आपको क्या करना है? या तो इसको पूरक कोण में बदले या फिर इसको बदले, दोनों को नहीं बदलना है। या तो इसको पूरक कोण में बदले या फिर इसको बदलें, किसी एक को पूरक कोण में बदलें। तो अपन क्या कर रहे हैं? tan 49 जो है उसको अपन इस वाले को पूरक कोण में बदल रहे हैं, तो 90 माइनस 41 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, अभी अपन ने सीखा था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अभी सीखा था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, बताओ क्या होगा? बताओ, CO को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, को लगाएंगे, किस में कन्वर्ट होगा? cot थीटा। ये ऐसा बताओ, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा। तो ये 90 ये थीटा का काम कर रहा है, तो tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ना, इससे कंपेयर करो। देखो tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा का रोल कौन कर रहा है? 41। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cot ऑफ दिस 41 ऐसे में, और अपॉन में cot 41 से cot 41 कैंसिल होके क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के आसानी से 1 नंबर का प्रश्न जो है आता ही आता है, लगभग हर बार पूछा जा रहा है बोर्ड के अंदर एग्जाम में प्रश्न। नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? मान ज्ञात करना है। बताओ क्या है? साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो मुझे बताओ, साइन 50 की वैल्यू तो अपन जानते नहीं है,
साइन 40 डिग्री की वैल्यू भी नहीं जानते, तब आपको यहाँ देख लेना है कि जो यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं इनकी वैल्यू तो जानते ही नहीं है। वैल्यू तो केवल किन की जानते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो कोण होते हैं उन्हीं की तो वैल्यू जानते हैं। न तो साइन 50 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, न साइन 40 डिग्री की वैल्यू जानते हैं। तो अब आप क्या करिएगा, इन दोनों में से किसी एक को, क्या कह रहा हूं, या तो इसको या फिर इसको, या तो इस एंगल को या इस एंगल को, या तो इस एंगल को या फिर इस एंगल को, दोनों में से किसी एक एंगल को उसके पूरक कोण में बदलो। पूरक कोण में बदलने का मतलब है 90 डिग्री में से उस कोण को सब्ट्रैक्ट करो। तो बताओ, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, और इस जो है ना इस कोण को पूरक कोण में बदलें तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। अरे भाई 90 माइनस 40 करें उसका मतलब भी तो 50 होगी, ये 50 ऐसा 90 माइनस 50 करेंगे उसका मीनिंग भी तो 40 होगा। तो इसको क्या किया, पूरक कोण में बदला, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 50, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री। मतलब अभी अपन ने सीखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, कॉस थीटा। बड़ा आसानी से, इसके आगे को नहीं है, को लगा देंगे, कोसाइन मतलब कॉस, तो कॉस थीटा। तब ये जो कन्वर्ट होके देखो 90 माइनस ये थीटा का काम करे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये थीटा का मतलब यहाँ 50 डिग्री है। अब यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस स्क्वायर 50 ऐसे है ना, ऐसा साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिएगा ये एंगल और ये एंगल सेम आ गया, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तब अपन क्या जानते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। सर समीकरण जो होती है आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो यहाँ एंगल है वही यहाँ एंगल होना चाहिए, मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 सेम एंगल आ रहा है, इसका मतलब 1 हो जाएगा ऐसे। ठीक, नेक्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक का, एग्जाम्पल नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टाइप का लगभग से प्रश्न आ ही जाता है। यस, क्या गिवन है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ऐसा। तब आप क्या करो, या तो इसको किसमें बदल दें, पूरक फलन में, या फिर इसको पूरक फलन में बदल देते हैं। तब ऐसा करिएगा, tan 2a इज इक्वल टू cot, इसको पूरक फलन में बदलिएगा ना, इसको इसका जो पूरक कोण है उसमें बदलो, इसका पूरक कोण में बदलो। तो बताओ, जैसे ही मैं इसको पूरक कोण में बदलूंगा, जैसे आप यहाँ पर ये जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो कितना होता है, tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा। तब आपको यहाँ ध्यान देना है कि इधर tan है तो मुझे इधर भी tan लाना है, इधर t रेशियो कितना है 10, और इधर cot है तो दोनों तरफ tan लाएंगे, इधर tan है तो इधर भी tan है करना है, लेकिन है क्या है cot, तो tan में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताइएगा, कभी भी
cot 90 माइनस थीटा हो तो क्या होता है tan थीटा। तब आप कभी टी रेशियो ये जो cot है उसको tan में बदलना है, तब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे tan, और जो एंगल है उसको 90 में से घटा देना है। किसमें से घटा देना है, 90 में से। बोले क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है tan थीटा। तब आप इस कोण को 90 में से घटा देंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ब्रैकेट जरूर रखना, स्मॉल ब्रैकेट जरूर रखना। ब्रैकेट के अंदर लिखना 90 माइनस थीटा, तो इधर tan था तो इधर भी इस कोट को किस में कन्वर्ट कर लिया, tan में। तो ये tan से tan कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, तो ये दोनों एंगल जो होंगे बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे बताइएगा, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस की 18, तो 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 18 हो जाएगा। ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 18 हो जाएगा। अब इस a को इधर लेके आएंगे, 2a प्लस a इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिएगा 90 प्लस 18, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। 3a इज इक्वल टू 108, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 बटा 3 हो जाएगा। मीन्स a इक्वल टू डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल a जो है वो कितना होगा 36 डिग्री। तो एक बार वापस से देखिएगा, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, तो ये tan में है तो इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो। बोले ऐसा कर लें क्या कि ये कोट में तो इसको भी कोट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। मैं कहता हूँ कि इसको कोट में करो या फिर इसको tan में कन्वर्ट करो, दोनों तरफ टी रेशियो सेम होना चाहिए। और फिर जब दोनों तरफ टी रेशियो सेम होगा तो उनके एंगल्स बराबर लिख सकते हैं। और किसी भी टी रेशियो को बदलना हो, कोट को tan में बदलना है, तो क्या लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, ऐसा। तो अपन ने tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो tan को कोट में चेंज करने के लिए इस कोण को किस में से घटा दिया, 90 डिग्री में से घटा दिया, ऐसा। ये भी tan में, ये भी tan में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। 2a इक्वल टू 90 माइनस ये, सॉल्व किया, a इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, ये भी अच्छा प्रश्न है। x का मान फाइंड आउट करना है। क्या लिखा है, cosec 90 माइनस थीटा प्लस x इंटू कॉस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ऐसा हो तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसा हो। यदि इस टाइप से हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। cosec 90 माइनस थीटा प्लस x इंटू कॉस थीटा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, cosec 90 माइनस थीटा को, cosec 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, CO को लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हटा देंगे sec थीटा, ये x, ये cos थीटा, इसको कन्वर्ट करेंगे cot 90 माइनस थीटा, को लगा हुआ है हटा देंगे, केवल क्या रह जाएगा t का मतलब tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस को नहीं लगा हुआ, इसके आगे को लगा देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा में। ठीक, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
मीन्स एक्स के टर्म्स एक तरफ रखनी है, तो एक्स कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब आप यहाँ एक्स कॉस थीटा साइन कॉस में बदल दीजिएगा। किस में बदल दें? साइन कॉस में। तो बताओ इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा, साइन कॉस में बदल दिया। टेन थीटा को क्या लिख दिया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है? वन अपॉन कॉस थीटा। कारण दे देंगे यहाँ पर, बिकॉज टेन थीटा इक्वल्स टू कितना? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस थीटा। ऐसा कैंसिल हो गया, तो x इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से, क्या होगा? कॉस थीटा, इधर ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक्स ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपॉन में आ गया। अब अपन क्या करें? यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, जिससे क्या है कि स्वरसमीका बन जाएगी। तो बताओ यहाँ से माइनस कॉमन लिया है ना, ऐसा माइनस कॉमन ले तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, और ये होगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या किया बताओ? यहाँ से क्या किया? माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस का वन था, प्लस का वन हो गया, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा था, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये माइनस कॉमन ले लिया। और इसके बाद यहाँ लिखिएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा जा सकता है सारे समीका से? साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, x इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा। क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो था अपने पास यहाँ पर, उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। एक साइन इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, एक साइन इसको, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और माइनस तो ये रहा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस के टेन थीटा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं? कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं? कोई भी कोण है, उसके पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये। और देखते हैं, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन ट्राई करते। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 17। यदि साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6, यहाँ 3 थीटा व थीटा माइनस 6 न्यून कोण है। जानते हैं न्यून कोण? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ 3 थीटा माइनस, ये 3 थीटा और थीटा माइनस 6 जो है वो न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। बताओ क्या दिया हुआ है? साइन 3 थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताइएगा सॉल्यूशन, बिकॉज साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6, ये साइन में है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा? साइन में। तो ये साइन
3 थीटा इज इक्वल टू, इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन में। लेकिन करने कौन देगा भाई, कॉस थीटा माइनस 6 को कॉस की जगह साइन लिख दिया, लेकिन ऐसा कौन करने देगा, तो उसको कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो ऐसा कर पाएंगे अपन। तो ये जो एंगल होता है उसको किस में से घटा देंगे, 90 डिग्री में से घटा देंगे। क्या ध्यान रखने वाली बात थी कि अपन जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा होता है, ये रीजन है। तो कोई भी कॉस ऑफ दिस एंगल, तो उसको साइन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, साइन उस एंगल को किस में से घटा देते हैं, 90 में से घटा देते हैं। तो कॉस थीटा को यदि मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे। अब इधर भी साइन और इधर भी साइन आ गया, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। दैट एम्प्लाइज 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 6, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस 6। एंगल को इधर लेके आएंगे, 3 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 96, 4 थीटा इज इक्वल टू 96 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना, 96 अपॉन 4, तो थीटा इक्वल टू 2 और 4, 40 डिग्री, 24 डिग्री। बताओ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। तो ये थीटा फाइंड आउट करने वाले जो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न और देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी एक तरह से 17 ही लिखा है आपके टेक्स्ट में, नंबरिंग गलत लिख कर रखा है। देखो, यदि ए, बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंत्यकोण है, अंत्यकोण है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, अंत्यकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cot a/2, ऐसा ये प्रूव करना है। प्रश्न को अच्छे से समझिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर द इंटीरियर एंगल्स। ए बी सी किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है, और अपन जानते हैं किसी त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहला काम ही अपन यहाँ लिखेंगे, बिकॉज ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्यकोण है, अंत्यकोण है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। अब जो अपन को सिद्ध करने वाला है उसके अंदर b प्लस सी बाई 2 क्या आ रहा है, b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉट a बाई 2 आ रहा है। तब आप क्या करिएगा, कंप्लीटली दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो। कैसे आएगा दिमाग में, क्योंकि जो सिद्ध करने वाला है उसके अंदर अपन को पता चल रहा है कि b प्लस सी बाई 2 आ रहा है, a बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से भाग देना है। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, तो ये a प्लस बी प्लस सी
अपॉन 2 और इधर भी 180/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b + c/2, तो ये लिखा जा सकता है a/2 प्लस ये b + c/2 और इज इक्वल्स टू कितना 90। तो सर a/2 प्लस b + c/2 ऐसा लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि b + c/2 मुझे एक साथ चाहिए था। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 लिख सकता था, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन मुझे b + c/2 ये एक साथ चाहिए था, b + c/2 ये एक साथ चाहिए था, तो a/2 प्लस इनको एक साथ ही रखा, b + c/2 इज इक्वल्स टू 180/2 कितना हो जाएगा 90 ऐसा। अब आप क्या करो, b + c/2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a/2 ऐसा लिख दी, a/2 को उधर ले गए। अब बताओ b + c/2 के आगे मुझे कौन सा टी रेशियो चाहिए, 10 चाहिए। b + c/2 के आगे मुझे टी रेशियो क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 लगा देंगे दोनों तरफ b + c/2 और इधर भी क्या होगा 10 ही होगा, 10 ही लगाना पड़ेगा, तो 90 माइनस a/2। एक बार ध्यान देना, मुझे b + c/2 जो एंगल है उसके आगे क्या लगाना है 10, क्योंकि मुझे 10 लाना है, प्रूव करना है, तो मैं इधर भी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बराबर है, उसके दोनों तरफ 10 ले लेता हूँ, इसका भी 10 और इसका भी क्या 10, तो 10 b + c/2 और ये भी क्या लिखना पड़ेगा 10, 90 माइनस a/2। अब आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसको 10 b + c/2 और ये जो है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है एक तरह से 10 90 माइनस थीटा का रोल कौन कर रहा है यहाँ पर a/2, तो इसको अपन लिख सकते हैं cot a/2, बिकॉज 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बताओ कितना cot थीटा, ऐसा ये लिख दे। तो यहाँ 10 90 माइनस a/2 थीटा का रोल ये कर रहा था, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है cot a/2 हैंस। तो इससे रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो प्रश्न है वो आते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी वीडियो देखें तो उसको कंप्लीट देखें, कंप्लीट समझें और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और सॉल्व करने की कोशिश करें, और यदि आपको कुछ बात समझ में नहीं आए या कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का और भी कोई भी चैप्टर्स का हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, जिससे मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, उसको यहाँ समझा पाऊँ। कोई भी वीडियो, बार बार यही कह रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखें तो पूरा कंप्लीट देखें, अच्छे से समझें। कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें, मैं उसको यहाँ क्लियर कर दूँगा। मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।